विद्यार्थियों, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा बात कर रहे थे बीटाट्रॉन का कल हमने बनावट कार्य प्रणाली और सिद्धांत का अध्ययन किया था। उसके बाद बीटाट्रॉन जो एक प्रतिबंध होता है वो एक महत्वपूर्ण बात होती है उसमें कि उस बीटाट्रॉन में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें जो संबंध होता है वो किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। हमने कल बात की थी कि किसी कण पर प्रेरित विद्युतवाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित जो बल का मान होगा वो F बराबर क्या होगा -E कोष्टक -d∅dt माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाते हैं। अतः हम लिख सकते हैं F बराबर E d∅dt। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त होता है जो प्रेरित विद्युतवाहक बल द्वारा किसी कण पर लगने वाला बल का मान है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि माना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के जो स्थायी पथ की त्रिज्या है वो r0 है और इससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो फाई है। तो फैराडे का जो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है उससे हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युतवाहक बल बराबर -d∅dt होता है। कल भी हमने बात की थी कि बीटाट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बताया था कि बीटाट्रॉन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसने कहा है कि यदि प्रेरित विद्युतवाहक बल प्रत्येकांक लंबाई अर्थात इसके विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E है, तो हम लिख सकते हैं बल की परिधि मल्टीप्लाई विद्युत क्षेत्र E मल्टीप्लाई 2πr0। यहाँ बल की जो त्रिज्या ली गई है वो क्या ली गई है r0 ली गई है बराबर -d∅dt प्रेरित विद्युतवाहक बल का। यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता का मान निकालते हैं तो हमारी समीकरण प्राप्त होती है E बराबर -1/2πr0 d∅dt। महत्वपूर्ण समीकरण अपने को प्राप्त हो रही है, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया हमने। उसके बाद हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल होता है या आरोपित बल होता है वो F बराबर -E कैपिटल E। अतः कैपिटल E की मान हमने यहाँ से निकाला है समीकरण 2 से। तो ये जो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस तो लाएगा प्लस E/2πr0 और d∅dt। विद्यार्थी पहली बात अपनी क्लियर होती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी पथ की वर्ताकार जो त्रिज्या है r0 पे स्थित है तथा वो v वेग से गमन करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v है, तो r0 त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। कल भी हमने बात की थी कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या होगा mv²/r, और यहाँ r की जगह हमने त्रिज्या क्या ली है r0 ली है, तो अपने पास मान प्राप्त होगा EBV बराबर mv²/r। v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से mv की अपने को वैल्यू मिलती है EBr0। इस संबंध से स्पष्ट होता है, जो ये अपना संबंध दिया गया है इससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे संवेग के परिवर्तन की दर में वृद्धि होगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र B के मान में भी वृद्धि होती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में भी परिवर्तन होगा, यानी वो भी बढ़ता है। अतः हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है d/dt P, और P का मान कितना है mv है, तो हमने क्या लिख दिया d/dt mv बराबर अपने इक्वेशन E r0 dv/dt। अब न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, वो क्या हो गया, अब ये बात अपने आ गई d/dt mv बराबर F बराबर E r0 dv/dt। अब विद्यार्थियों को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F क्या था E/2πr0 d∅dt, और यहाँ संवेग में परिवर्तन के बाद में जो न्यूटन के नियम से बल निकाला है वो F बराबर E r0 dv/dt। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो अपनी समीकरण आएगी E/2πr0 d∅dt बराबर E r0 dv/dt। यहाँ से E से E कैंसिल आउट हो रहा है। अब अपने को फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर प्राप्त करना है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅dt, इसका पक्षांतरण करेंगे 2πr0, r0 फिर है तो 2πr0 का स्क्वायर dv/dt।
ये जो संबंध है, ये जो समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है और ये हर कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि निम्न बीटा टोन संबंध निम्न होता है, तो वो होगा डी फाई अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर नॉट का स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। उसके बाद इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की गई या संग्रह की गई ऊर्जा का मान या इलेक्ट्रॉन के चक्रों की संख्या, तो वो अपना सूत्र होता है E बराबर ई सी आर नॉट पी नॉट। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि बीटा टोन जो प्रचालन कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब आगे हम इस पर एक न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।